नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अब ईडी का अगला निशाना अरविंद केजरीवाल पर है। जिस तरह से कल ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल को समन भेजा है, अब बार बार सवाल यही उठ रहा है कि क्या यहां पर मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह के बाद सीधा सीधा जेल जाते हुए अरविंद केजरीवाल भी नजर आएंगे। दरअसल आपको बता दें कि ईडी, सीबीआई अलग अलग मामलों में इस पूरे आबकारी नीति को लेकर के छानबीन कर रही है। मामले की शुरुआत 2021 को होती है और अब सवाल ये उठ रहा है कि अगर अरविंद केजरीवाल की भी गिरफ्तारी हो जाती है तो 2024 के चुनाव में एक बड़ा झटका सीधे और साफ तौर पर इंडिया गठबंधन को लगने वाला है। आखिरकार अब इंडिया गठबंधन से अगर आम आदमी पार्टी बाहर निकल जाती है, जिस तरह से आम आदमी पार्टी पर शिकंजा यहां पर कसता हुआ नजर आ रहा है जांच एजेंसियों का, क्या ये एक बड़ा झटका 2024 के लिए इंडिया अलायंस के लिए देखने को मिल सकता है, जहां एक और मध्य प्रदेश में सीटों के बंटवारे को लेकर सपा और कांग्रेस के बीच अंतर्कलह, नाराजगी, वाद विवाद, आरोप प्रत्यारोप देखने के लिए मिला और अब ऐसे में आम आदमी पार्टी भी कहीं ना कहीं मुश्किलों में घिरती हुई नजर आ रही है। मनीष सिसोदिया पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने यह साफ कर दिया कि वो अभी लगभग 6 महीनों तक जेल में रहने वाले हैं। बात करें अगर संजय सिंह की, तो संजय सिंह को लेकर भी बार बार जिस तरह से उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ रही है, उसे देखकर भी यही लग रहा है कि अब यहां पर संजय सिंह भी जल्दी इस मामले में राहत पाते हुए नजर नहीं आएंगे। और अब जिस तरह से देखा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल को ईडी का समन यहां पर भेजा गया है। दरअसल बार बार भारतीय जनता पार्टी ये दावा कर रही थी कि इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी अरविंद केजरीवाल है, वो मेन मास्टरमाइंड है। बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह हो या फिर यहां पर रमेश बिधूड़ी, तमाम बड़े चेहरे दावा कर रही हैं कि इस बात पर भरोसा करना नामुमकिन है कि आबकारी नीति में मनीष सिसोदिया और संजय सिंह शामिल हैं, लेकिन इसकी भनक अरविंद केजरीवाल को नहीं लगी होगी। तो क्या वाकई में अगर बीजेपी के ये दावे सच हैं तो अरविंद केजरीवाल भी इस स्कैम में शामिल हैं? आबकारी नीति जिसका दुरुपयोग आम आदमी पार्टी ने अपने निजी फायदे के लिए किया है, ये आरोप ईडी, सीबीआई उन पर लगा रही है। क्या इस निजी फायदे में अरविंद केजरीवाल की भी संलिप्तता है? और इसी बात को अब ईडी यहां पर साबित करने की कोशिश कर रही है। सीबीआई ने अप्रैल के महीने में अरविंद केजरीवाल को समन जारी किया था। यहां पर बार बार अरविंद केजरीवाल जो अपने आप को, अपनी पार्टी को कट्टर ईमानदार कहते हुए नजर आ रही हैं, आखिरकार ये कैसी ईमानदारी है कि पूरी की पूरी पार्टी पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। और आखिरकार जिस तरह से अब अरविंद केजरीवाल को ईडी ने नोटिस भेजा है, अब क्या उनके घर पर छापेमारी का सिलसिला भी देखने को मिल सकता है? क्योंकि आपको बता दें कि कुछ समय पहले भी सीबीआई ने इसी तरह से अरविंद केजरीवाल से लगभग 13 घंटों की पूछताछ की थी और तब भी कहा जा रहा था कि शायद उनके घर पर भी रेड हो सकती है। क्योंकि आपको बता दें कि ऐसा ही समन यहां पर संजय सिंह को भेजा गया था लगभग 2 अक्टूबर को और उसके बाद देखने के लिए मिलता है कि 4 अक्टूबर को सुबह सुबह ईडी उनके घर पहुंच जाती है और 5 अक्टूबर को संजय सिंह की गिरफ्तारी हो जाती है। तो क्या अब इसी क्रम में अरविंद केजरीवाल भी क्या फंसने वाले हैं ईडी के शिकंजे में? ये बार बार सवाल उठ रहे हैं और आम आदमी पार्टी का गुस्सा, उनकी नाराजगी, उनकी बौखलाहट और उनके द्वारा दी जा रही इस पूरे मामले को लेकर प्रतिक्रिया इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि अब मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और सत्येंद्र जैन के बाद शायद तिहाड़ जेल की तरफ अब अरविंद केजरीवाल भी काफी ज्यादा जाते हुए नजर आ रहे हैं। देखना होगा कि आखिरकार ईडी के सामने अब अरविंद केजरीवाल क्या कुछ दलीलें देते हुए नजर आते हैं। क्योंकि जब ईडी ने संजय सिंह को रिमांड पर लिया था तो उन्होंने अपने एनकाउंटर होने की बात कही थी। ऐसे में अरविंद केजरीवाल का क्या कुछ रुख रहेगा? हालांकि वो अभी साफ तौर पर कह रहे हैं कि वो ईडी के आदेश का पालन करेंगे और पालन करते हुए 2 नवंबर को वो ईडी के दफ्तर जाएंगे। क्या कुछ अब इस मामले में अगला रुख अरविंद केजरीवाल का रहेगा? देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप सभी देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।